नमस्कार। चिकमंगलूर का नाम मैंने पहले भी सुना था, लेकिन सच कहूँ तो उस समय मेरे मन में इस नाम के साथ पहाड़ों की कोई तस्वीर नहीं थी। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि चिकमंगलूर कर्नाटक का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। ये मुझे तब पता चला जब मैं बेंगलुरु गया। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कर्नाटक की उस खूबसूरत धरती पर, जहाँ मैदानों की यात्रा धीरे धीरे पहाड़ों की गोद में बदल जाती है। मेरी चिकमंगलूर यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। वहाँ पहुंचकर मुझे यह जगह प्लेन यानी मैदानी इलाका लगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ दूरी के बाद ही धरती अपना रूप बदलकर पहाड़ियों की दुनिया में प्रवेश करा देगी। जब मैं चिकमंगलूर पहुंचा तो वहाँ एक कॉफ़ी स्टेट में रुका और मेरा पहला परिचय कॉफ़ी के बागानों से हुआ। हरी भरी ढलानों पर फैले कॉफ़ी के पौधे और उनके बीच से गुजरते रास्ते इस यात्रा को एक अलग ही अनुभव दे रहे थे। और मुझे लगा कि चिकमंगलूर को केवल हिल स्टेशन कहना पर्याप्त नहीं है। ये तो हिल्स, कॉफ़ी एंड क्लाउड्स तीनों का सुंदर संगम है। पहाड़ों में पहुंचकर मौसम भी अपना रंग बदलने लगा। कभी धूप, कभी बादल, कभी हल्की बारिश। बादल जब पहाड़ियों को ढक लेते तो लगता जैसे किसी चित्रकार ने हरे कैनवास पर सफ़ेद रंग की हल्की परत चढ़ा दी है। द हिल्स बियर ए डिफरेंट लुक विद एवरी पासिंग क्लाउड्स। यही बदलता हुआ दृश्य चिकमंगलूर की यात्रा को बार बार याद करने का कारण बन गया। आगे की यात्रा में झरनों का संगीत मिला, पहाड़ों से गिरता पानी, चट्टानों के बीच बहती जलधारा और आसपास की हरियाली, प्रकृति का अपना संगीत, और जंगल के रास्ते में एक अनपेक्षित दृश्य भी मिला। यात्रा में ऐसे दृश्य पहले से तय नहीं होते, वे अचानक सामने आते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स आर ऑफन द वंस वी नेवर प्लान्ड। रात होने लगी थी और मैं पहाड़ पर बना एक होटल, उसमें हमने रात्रि विश्राम किया। रात में चारों ओर शांति थी। शहर की आवाज़ें कहीं पीछे छूट गई थीं। पहाड़ी हवा और दूर तक फैली नीरवता के बीच ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने दिन भर की यात्रा के बाद मुझे अपने पास बैठा लिया हो। सुबह का दृश्य तो और भी सुंदर था। खिड़की के बाहर पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा। अब यह विश्वास करना कठिन था कि कुछ समय पहले तक मुझे यही चिकमंगलूर एक प्लेन जैसा लगा था। चिकमंगलूर का नाम मैंने पहले सुना था। पहुंचा तो मुझे प्लेन लगा, उसके बाद मुझे कॉफ़ी मिली, फिर पहाड़ मिले, फिर प्रकृति का संगीत मिला और अंत में इस यात्रा से मिला एक खूबसूरत अनुभव। जैसे जैसे हम बाबा बुदनगिरी और मुलायनगिरी की ओर बढ़ रहे थे, आसपास का दृश्य इतना अद्भुत होता जा रहा था कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगने लगा मानो हम भारत में नहीं बल्कि किसी फॉरेन डेस्टिनेशन की यात्रा कर रहे हों। ऊंची नीची हरी पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें, बादलों की चादर और दूर तक फैली प्राकृतिक सुंदरता, हर दृश्य किसी विदेशी लैंडस्केप की याद दिला रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या सचमुच ये वही चिकमंगलूर है जो कुछ देर पहले मुझे प्लेन लगा था। इट लुक्ड लाइक ए फॉरेन लैंडस्केप बट इट वाज एब्सोल्युटली इंडियन एट हार्ट। बाबा बुदनगिरी और मुलायनगिरी की पहाड़ियों ने चिकमंगलूर के उस रूप से मेरा परिचय कराया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ प्रकृति इतनी भव्य और शांत थी कि कैमरे में कैद किया गया दृश्य भी उस वास्तविक अनुभव के सामने छोटा लग रहा था। चिकमंगलूर में पहली नज़र में मैदान मिला था, लेकिन आगे बढ़ते ही पहाड़ों ने ऐसा संसार दिखाया कि वो किसी विदेशी धरती से कम नहीं लग रहा था। इस यात्रा में मैदान से पहाड़, कॉफ़ी की खुशबू से झरनों के संगीत और बाबा बुदनगिरी मुलायनगिरी की विदेशी सी लगती वादियाँ तक प्रकृति के अनेक रूप देखने को मिले। चिकमंगलूर वॉज नॉट जस्ट ए डेस्टिनेशन बट ए ब्यूटीफुल मेमोरी दैट विल स्टे फॉर एवर। चिकमंगलूर की खूबसूरत यादों के साथ आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।